अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स में हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से। आज असेंबली में बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। मुज़ाकरात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों की संजीदगी, दोनों से मुराद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या कोई राह मुज़ाकरात की हमवार हो सकती है। ऐसे में जबकि हमें पता है कि इमरान खान साहब ने वो अपने डिमांड्स को लेके वो बड़े क्लियर हैं, बड़ी क्लैरिटी है। और उन्होंने खुद ये कमेटी तश्कील दी थी मुज़ाकरात के हवाले से, 5 मेंबर कमेटी है। राना सनाउल्लाह साहब आज क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या कहा, किसकी तारीफ़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो किससे खुश हैं, उस पर भी बात होगी। बड़े ऑब्वियस फैक्टर्स कुछ नज़र आते हैं, बहरहाल उस पर बात होगी। सेकेंड हम बात करेंगे ज़रा इमरान खान साहब की के हवाले से कि माइनस इमरान खान क्या कोई मुज़ाकरात वाकई में कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ एक 190 मिलियन पाउंड केस की जो मुमकिन कन्विक्शन उसमें इमरान खान साहब की, वो एक तलवार लटक रही है उनके सर पे। और बज़ाहिर जो हुकूमत ने जिस किस्म के हरबे, हुकूमत चले ना भी कहें, लेकिन जो वो तमाम पावरफुल हलके हैं, ताकतवर हलके हैं, जो कुछ उन्होंने चाहा उससे बहरहाल कुछ निकला नहीं। इमरान खान साहब 500 दिन से ज़ायद का अरसा जेल में गुजार चुके हैं, जिस पर हमारे इस वीडियो के सेकंड हिस्से में मैं बात करना चाहूँगी। हासिल कुछ नहीं हुआ, 1000 गुना ज़्यादा बल्कि उनका कद जो है वो बढ़ चुका है। इसमें इन इन दिनों में इन 500 से ज़ायद अरसा जेल में गुजारने में क्या कुछ एक्सपोज़ हुआ है और क्या कुछ सीखा है, उस पर हम बात करेंगे। सीखने को जो है वो बहुत कुछ मिला है। इमरान खान साहब की जेल में ये जो कैद है इतने दिनों से, इसने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को। सो उस पर गुफ्तगू होगी। और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम रिचर्ड ग्रेनेल की बात करेंगे। रिचर्ड ग्रेनेल अगेन, अब तक तो सब पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल से जान गया है कि रिचर्ड ग्रेनेल है कौन है। उन्होंने 26 नवंबर को ट्वीट की थी, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया था, और उसके बाद से कल रात से वो मुसलसल इमरान खान साहब की रिहाई का दोबारा मुतालबा कर रहे हैं। वजूहात क्या बनी, किस वजह से वो अब ये पुश करना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे जो तासुर दिया जा रहा था हुकूमती सर्कल से कि शायद अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनके लिए अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी ज़रूर है, लेकिन क्या वाकई अब पाकिस्तान उनके एजेंडा पे नहीं होगा? यहाँ से कौन से वो ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि उनकी बार बार उनकी जो नज़रें हैं अमरीकी जो अब एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं होगी 20 जनवरी के बाद, उसकी पहले से ही उसके लिए तैयारी कब, और उसको मवाद इतना दिया जा रहा है कि उसकी तमाम तर नज़रें पाकिस्तान की तरफ मबजूल हो जाएं। तो वो कौन से अनासर हैं उस पर बात होगी। शुरू करते हैं जी मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मुज़ाकरात नहीं लग रहे, ये बकौल हुकूमत के कि ये मुज़ाकरात ज़्यादा है। और बात सही है इनकी, मुज़ाकरात इसलिए क्योंकि संजीदगी दोनों एंड से नज़र नहीं आती। एक तरफ हुकूमत है जो कि ताने दे रही है अपने ओपोनेंट्स को, और कह रही है कि जी आप तो माजी में ये कुछ कहा करते थे, आप तो कहते थे कि जी ये चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। कहीं किसी हद तक तो दुरुस्त बात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बुनियादी मुतालबा ये है कि मैंडेट वापस करो, मैंडेट चोरी किया है, सो चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हुकूमत बार बार याद दिला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और एक तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी क़यादत के रोल पे, उसके किरदार पे बहुत शकूक व शुबात इस पूरे अरसे में, जब से इमरान खान साहब कैद हैं, इस पूरे अरसे में बड़े उनका रोल प्रोमिनेंट हो गया है, एविडेंट हो गया है। और इमरान खान साहब ख़ुद की जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, ये मौजूदा लीडरशिप वो पूरी तरह से इंजॉय नहीं करती। इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया, लेकिन आपको उनकी लास्ट की कुछ गुफ्तगू उनको उनकी याद रही होगी, जिसमें इमरान खान साहब इस बात पर परेशान या हैरान थे कि मुल्क के में इस वक्त जेल से बाहर, ज़ाहिर उनको ख़बरें अखबार के थ्रू या फिर उनकी क़यादत जो उनसे मिलने जाती है उनके थ्रू ही पता चलता है कि मुल्क में हो क्या रहा है। उनको तो नेचुरली कुछ नहीं पता कि मुल्क में क्या हालात हैं, उनकी पार्टी बाहर निकल के किन किन से मुलाकात कर रही है, किन किन के साथ चाय पी रही है, क्या खुशगपियाँ उड़ाई जा रही हैं, किन महफ़िलों में बैठ के क्या बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब के ये जो कॉल्स उनकी तरफ से दी जाती हैं, 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल या सिविल नाफरमानी की, उससे मुताल्लिक किस किस्म की गुफ्तगू की जाती है निजी महफ़िलों में। सो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है इन सब का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो कुछ उनको पता चलता है अपनी फैमिली के थ्रू रिगार्डिंग द लीडरशिप और लीडरशिप के किरदार से मुताल्लिक, उस पर वो ज़रा परेशान थे और हैरान थे, जिसका इजहार उन्होंने अपने गुज़िश्ता कई गुफ्तगू में की भी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अखबार पढ़ के भी उनको ऐसा लगता है कि सब मुल्क में बाहर जो है वो गुडी गुडी चल रहा है और सब कुछ अच्छा है, कि तासुर एक मिल रहा है। और ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लीडरशिप का वो रोल नहीं नज़र आया। अगर तो रोल कोई होता, कोई सियासी स्ट्रैटेजी, एक ठोस सियासी स्ट्रैटेजी होती, तो इमरान खान साहब जेल से बाहर नज़र आते। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब
500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जब वो जेल के अंदर हैं। 500 डेज, अगेन येस्टरडे मार्क्ड 500 डेज एग्जैक्ट। और इन 500 दिनों के हवाले से भी हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो मुज़ाकरात को लेके, ज़ाहिर है मुज़ाकरात ही फिर ये हुए और संजीदगी नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिनको बाय द वे आज बड़ा अप्रिशिएट किया, और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने उनकी बातों को, उनकी तकरीर को एक खुशगवार ठंडी हवा का झोंका करार दिया। सो वो बज़ाहिर आपको याद होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन लगाने के लिए भी उनको नॉमिनेट, उनका नाम जो है नामज़द उनको किया गया था, और हुकूमत स्ट्रेंजली उनके नाम से बड़ी मुत्तफ़िक थी। सो इस पर भी बड़ी आईब्रोज रेज हो गई थी कि शेर अफजल मरवत साहब ऑल्दो के बड़ी जारहाना गुफ्तगू करते हैं, तो वो कैसे काबिल कबूल हो सकते हैं हुकूमत को। मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकालना है, और हुकूमत भी और अपोजिशन भी। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एक तो तारीफ़ उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की और उन्होंने भी बड़ी और मुज़ाकरात की बात बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने ही की थी। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि अयाज सादिक साहब जो स्पीकर है कौमी असम्बली के, उनको नोटिफाई किया जाए, और हुकूमत की तरफ से एक तासुर मिल रहा है कि सिर्फ कमेटी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बात को आगे इनिशिएट करना है। शेर अफजल मरवत साहब ने TORs का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि TORs बनाए, ऐवान की जो है एक कमेटी बनाई जाए, और TORs आप तय कर लें, और TORs अगर तो बेहतर समझें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी शेयर कर दें। ये भी बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि मतलब आप पहले तो तहरीक इंसाफ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी कि जिनके पास इख्तियार है, वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिला तो आप हुकूमत के पास आए हैं, और हुकूमत से अब आप कह रहे हैं कि TORs बना लेते हैं, और TORs फिर उसके बाद इनके साथ भी शेयर कर लिया जाएगा। वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि बहरहाल नज़र आता है बज़ाहिर के तमाम हुकूमत के पास, तो उनके वो तो ख़ुद तस्लीम करते, जावेद लतीफ़ साहब तो इतने महीनों से कहते आ रहे हैं कि हमें तो ख़ुद हुकूमत दी गई है और हमारे सर पे मुसल्लत की गई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सो जिनके हाथ खाली हैं बिल्कुल, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो TORs इस्टेब्लिशमेंट को देंगे। अब ज़ाहिर है जो इकदाम किए गए हैं इस पूरे अरसे में, ऑथराइज़ तो कहीं और से ही होते थे, तो वहीं से ही TORs आएंगे, बजाय इसके कि शेर अफजल मरवत साहब एक तासुर दें कि नहीं जी हम बड़े पावरफुल हैं, सियासतदान तो इस मुल्क में बड़ा कुछ करने की एक सलाहियत रखते हैं। वो सलाहियतें सबके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत में ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के साथ बड़े पुराने अरसे और बड़े एक लॉयलिस्ट की तरह चट्टान बन के साथ चल रहे हैं, और उनका कहना यह है कि माइनस इमरान खान सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुज़ाकरात हों और कोई भी मुज़ाकरात कामयाब हों। और इमरान खान साहब कहीं हमारा मुतालबा यही है कि एक तो 9 मई और जो 26 नवंबर है उसकी जुडिशल कमीशन उसके हवाले से बनाया जाए, उसकी जुडिशल तहकीकात हों, कमीशन सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के उन पर मुश्तमिल हो, और इसके साथ साथ ही जो अंडर ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो कैद में हैं उनको रिहा किया जाए, और बशमूल इमरान खान साहब के उनको रिहा किया जाए। और जो मैंडेट वापसी का जो मुतालबा था, परहैप्स वो ऐसा लगता है कि वो ड्रॉप कर दिया गया है, अगरचे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल ये है कि वो मुतालबा इज़ ऑलवेज गोइंग टू रिमेन ऑन दी एजेंडा। सो कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे मुज़ाकरात में बहरहाल आगे बढ़ने हैं। 500 दिन के हवाले से बात करें, इमरान खान साहब ने 500 दिन से ज़ायद का अब अरसा गुजार लिया है, ऑलरेडी सेट अप बार टू हाई। अब तो कोई भी जो लीडर है वो जेल में जाएगा तो 500 दिन क्या, 5 दिन भी नहीं गुजारे जाते थे अगलों से। और आपने जिस तरह से देखा कि ताकतवर और ताकत के आगे वो किस तरह से सरेंडर करते हुए दिखाई दिए, डील्स करके फ़ौरन मुल्क से बाहर चले जाया जाता है। इमरान खान साहब ने बहरहाल अपनी इंटेग्रिटी पे, अपनी जो प्रिंसिपल्स अपने हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करके उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है, और एक ऐसी मिसाल है कि अब वो एक सिंबल ऑफ डिफाइंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुके हैं अपने सपोर्टर्स के लिए। उन्होंने बहुत कुछ इस अरसे में सिखा दिया है, समझा दिया है बहुत लोगों को। जो सिस्टम उनको तोड़ना चाहता था, उनको ब्रेक करना चाहता था, उनको शेक करना चाहता था, वो बहरहाल नाकाम नज़र आया, और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी लेजिटिमेसी को जिस हद तक मजबूत कर दिया है इन तमाम तर जो गुज़िश्ता माह में इक़दामात उनके ख़िलाफ़ किए गए हैं उससे, तो इसमें ऑन द कॉन्ट्ररी रजीम की और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो लेजिटिमेसी है वो इंतहाई अंडरमाइन होते हुए दिखाई दी है। इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें नज़र आ रहा है, एक तो वो अगेन इनकी जेल में जो पूरी टर्म है अब तक की, वो स्ट्रेंथन हो गई है, उनकी एक हैसियत बतौर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की नेमेसिस के तौर पे, और अब जितना भी अरसा उनको जेल में रखा जाएगा वो उतना ही बड़ा लीडर बन के उभरता चला जाएगा। लीडर तो आपने उसको बड़ा बना ही दिया है इस वक्त, और अब वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने मकसद में इस वक्त बिल्कुल साबित कदम है और मुल्क की आवाम उसके साथ है।
सो लिहाजा इमरान खान साहब के साथ इस पूरे अरसे में आपने उसकी पार्टी ली। सबसे पहले तो उसने ही लिटरली लॉस्ट हिज पार्टी। आपने लोगों को तोड़ा, उसके सेकंड थर्ड टीयर्स को, जो लीडरशिप थी उसको आपने ब्रेक किया। आपने उसका पार्टी सिंबल ले लिया इलेक्शन से पहले, और आपने उसके साथ साथ ही उसकी पॉलिटिकल, उसकी पर्सनल स्पेस उससे छीन ली। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली, यहाँ तक कि आपने इलेक्शंस तक छीन लिया। इलेक्शन से कबल उसको 3-3 कन्विक्शंस का सामना करवाया, और बावजूद उसके उसने पूरे इलेक्शंस को जेल से बैठ के स्वीप कर दिया। उसके नाम पर लोगों ने उसके कैंडिडेट्स को वोट किया, और लोगों ने बता दिया, वो जो साइलेंट वोटर्स बताए जाते थे, उन्होंने जवाब दिया, इस पूरे निज़ाम को वो जवाब दिया 8 फरवरी को उसकी पार्टी को जितवा के। और इसके साथ साथ ही आपने जिस तरह से देखा कि ना सिर्फ ये, बल्कि मॉरल, एक पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सपोर्ट आपने उसकी हिमायत में कर दी। सो लिहाजा इन 500 दिनों में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ एक्सपोज हुआ। जिस तरह से एक हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मैंने जिस तरह बात की, वो अगेन डज नॉट इन्जॉय इमरान खान्स कंप्लीट सपोर्ट एट दिस पॉइंट। एक ट्रस्ट उनका जो है वो ज़ाहिर है शेक हुआ है अपनी लीडरशिप के किरदार को लेके, और इसकी वजह भी यही है कि जो वॉल्स ब्रीच हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उसमें इमरान खान साहब समझते हैं कि उनकी पार्टी ने उस तरह से टेक ऑन नहीं किया, और इसका इजहार उन्होंने बरमला कुछ मुलाकातों में भी अपने कुछ पुराने जो उनके साथी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि हिस्सा हुआ करते थे, जो फेसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी में, उनके हवाले से उनका नाम ले के बाकायदा तौर पे ये भी अपनी कुछ मुलाकातों में लोगों के सामने कहा है कि एटलीस्ट वो एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन करने की इतनी करेज रखते थे। सो लिहाजा मौजूदा क़यादत, वो डोसाइल जब हम कहते हैं तो वो डोसाइल लफ्ज़ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, बहुत मोहतात होकर, बहुत एहतियात से, और ज़ाहिर है कि मतलब एक डर खौफ उनके भी जो है दिमागों में पाया जाता है। बट एनीवेज स्पाइन, बहरहाल जिस तरह से कहा जाता है कि उनमें स्पाइन नहीं है, माजरत के साथ। 500 दिन में जुडिशल सिस्टम भी आपका मुल्क का काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने जुडिशल सिस्टम को वो टिल्ट कर सकते हैं, वो ट्विस्ट कर सकते हैं, और यही कुछ हमने देखा कि अपने एक ओपोनेंट को, सिर्फ एक शख्स को बल्कि टारगेट करने के लिए वो उन्होंने अदालती निज़ाम को मैनिपुलेट किया, उन्होंने अदालती निज़ाम को ट्विस्ट किया, टिल्ट किया, और जिस किस्म के फ़ैसले करवाए गए उससे बहरहाल, क्योंकि बिकॉज़ इस पूरे अरसे में लोगों ने जान लिया कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं थी, ये प्रोसिक्यूशन थी, क्योंकि ये केसेस जिस किस्म के बनाए गए थे वो चीख चीख के वो केसेस बता रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ बदला लिया जा रहा है और इससे निकलना कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब के साथ साथ हम जो 3 कंसेक्यूटिव जो कन्विक्शंस का उन्होंने सामना किया, अगेन साइफ़र केस, इद्दत केस और तोशाखाना केस, साइफ़र और इद्दत में एक्विट हो चुके हैं, और तोशाखाना केस में उनकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया गया। और इसके साथ साथ ही आपने ये भी देखा कि प्रोसिक्यूशन ने एडमिट किया इस बात को कि मिस ट्रायल हुआ था। सो दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स के किस किस्म के ये केसेस बनाए गए थे। अब इमरान खान साहब के सर पर जो एक 190 मिलियन पाउंड केस है, जो अलकादर ट्रस्ट केस है, उसकी मुमकिन कन्विक्शन की एक तलवार उनके सर पे लटक रही है। कल या गालिबन इसी हफ्ते में इख्तितामी जो वो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्लूड हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ही ये कोई एक सरप्राइज़ की बात नहीं होगी कि अगर इमरान खान साहब इसमें कन्विक्शन का सामना करते हैं, क्योंकि कन्विक्शंस उन्होंने इतनी फेस की है। 2 सेंचुरी एक शख्स इस मुल्क में केसेस का सामना करे, ये भी एक रिकॉर्ड सेट कर दिया गया है मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया की तारीख में। ये भी किसी एक वज़ीर आज़म के साथ अगर होता हुआ दिखाई दिया हो तो पाकिस्तान ने इस पर एक एज हासिल ज़रूर पूरे दुनिया में कर लिया है कि जहाँ पर आप बता सकें कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म को किस तरह से उसी के निज़ाम ने टारगेट किया, और उसी के निज़ाम ने उसको बोगस केसेस का सामना करवाया, और राइट बिफोर इलेक्शंस जस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम इलेक्शंस। और उसकी जो अवामी सपोर्ट थी, जो अवामी ताकत वो एक रखता है, उससे उसको महरूम करने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन सब बेसूद और नाकाम नज़र आए। इस्लामाबाद का जो प्रोटेस्ट था 24 नवंबर की जो कॉल थी इमरान खान साहब की, वो वाउच करती है, इस बात को वैलिडेट करती है कि लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उसकी एक कॉल पे लोगों ने बाहर निकल कर उस ताकत का मुजाहिरा किया कि जो ताकत उन्होंने एक इलेक्शन में वोट करके इमरान खान को सौंपी थी, और जिस पर उनका मैंडेट उनसे छीना गया, और मैंडेट उन लोगों को दिया गया कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है फॉर्म 47 की पैदावार है। उनके बस में अगर चीज़ें होती तो इस वक्त आज को मुल्क की मईशत
बहुत हमें ज़बरदस्त पेस पे जाती हुई दिखाई देती। आप लाख इस किस्म के हरबे करें और फिर दावे करें कि आप मुल्क की इकनॉमिक्स को बेहतर बना सकते हैं, आप लाख कोशिशें कर लें, मुल्क की इकनॉमिक्स कभी बेहतर नहीं होती। वही मुल्क तरक्की करते हैं, वही मुल्क आगे बढ़ते हैं जहाँ की इकनॉमिक्स बेहतर हो, और इकनॉमिक्स तब बेहतर होती है जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम कर सके अपने मुल्क में। लिहाजा ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ऑब्वियसली तमाम तर हरबे इस्तेमाल हुए और तमाम तर इकदाम किए, एक जिनको हुकूमत सौंपी गई उनसे डिलीवर उस तरह से नहीं हो पाया। वो गवर्नेंस के इश्यूज़ थे, गवर्नेंस के इश्यूज़ पे लिटरली हमारे आर्मी चीफ को फोर फ्रंट पे आके ये कहना पड़े अगर कि गवर्नेंस की खामियां उनको शहादतें उनके जवानों को देकर पूरी करनी पड़े, तो ये इससे बड़ी एम्बैरसमेंट किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकती। एक टेस्ट ज़रूर है इमरान खान साहब की जो जेल में गुजारा हुआ वक्त है, ये जो 500 दिन से ज़ायद का अरसा है, ये इस्टेब्लिशमेंट को टेस्ट किया है, बल्कि टू द लास्ट स्ट्रेच अगेन, एंड जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब इतना लंबा अरसा जेल में गुजार सकेंगे। बहुत लोगों के दावे थे कि वो शायद 2 दिन में ही बाहर निकल आएंगे, वो शायद 4 दिन नहीं गुजार पाएंगे, 1 दिन नहीं गुजार पाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया ही इज़ नॉट विलिंग टू बज, ही वोंट स्ट्राइक अ डील। जो उनके करीबी भी साथी हैं वो भी यही कहते हैं कि वो बहुत मजबूत एक जहन के मालिक हैं। वो फिज़िकली और मेंटली उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से बताया जाता है अब कि वो 2018-19 वाली एक फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं। फ़िज़िकली वो काफ़ी फ़िट इस वक्त भी हैं, चूँकि परेशानी का बायस तो मौजूदा हुकूमत और मुक़्तदर हल्कों के लिए होना चाहिए कि इमरान खान को तोड़ नहीं पाए आपने जितनी भी कोशिशें कर ली और जितना कुछ आपने उनके ख़िलाफ़ कर लिया, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है जेल में अगेन वो तकलीफ़ दे उन तमाम अनासर के लिए है जो कि उनको तोड़ना चाहते थे, वो उनको कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इंस्टेड आपने उनको बिल्कुल एक मज़बूत, इतना मज़बूत बना दिया उनकी ना सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी, जो कि अब मुतालबा करिए बाकायदा तौर पे कि उनको रिहा किया जाए। आप उनको जेल में जितना अरसे रखेंगे उतनी आप लोगों में उसके लिए हिमायत को मज़ीद आप बढ़ता हुआ देखेंगे। लोगों में एक जो ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का एक जो तासुर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उसके हवाले से जो तासुर है, वो ज़ोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। उसके ये इम्पैक्ट होता है पब्लिक परसेप्शन पर कि जितना आप उसको जेल में एक प्रोलॉन्ग्ड एक अरसा गुजारे लीडर, उसकी उतनी हिमायत, उसकी उतनी सिंपैथी उसके लिए बढ़ती चली जाती है। सो एक नैरेटिव जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का पैदा हुआ और ये जोर पकड़ चुका है। सो इसको आप काउंटर करने के लिए आपने उसको ऑलरेडी एक जायंट बना दिया। व्हेन दे से जायंट अमंग्स पिग्मीज, क्योंकि जो दूसरे होते हैं वो आपको नज़र आता है कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, बहुत ही इंतहाई पेटी नज़र आते हैं, क्योंकि वो सियासी फ़वाइद को सामने रखते हैं ओवर नेशनल इंटरेस्ट, और उसको तरजीह देते हैं, अपने पर्सनल फ्रीडम को तरजीह देते हैं, जो कि इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। उसने वो जब हमेशा से कहता है कि वो अवाम की जंग लड़ रहा है, अवाम के लिए वो तमाम तर चीज़ें सैक्रिफाइस करने को तैयार है, तो उसकी मिसाल उसने इन 500 दिन से ज़ायद अरसे को जेल में गुजार के उसने ये मिसाल कायम कर दी है, जो कि मेरे ख्याल से अब किसी भी लीडर के लिए ये पूरा करना, 500 दिन से ज़ायद का अरसा गुजारना, ये एक चैलेंज भी नज़र आएगा। सो अब उनकी पार्टी जो एक चैलेंज फेस करती है वो ये है कि किस तरह से इमरान खान साहब के एक्सपेक्टेशंस और किस तरह से पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा जाएगा, क्योंकि पार्टी पे ऑब्वियसली दबाव ज़्यादा है, दबाव, और अगेन अभी तक तो वो उस तरह से उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकी है, ना आवाम के ना इमरान खान साहब के। सो करंट लीडरशिप जो है वो उसको ये तासुर ज़ाइल करने की ज़रूरत है कि वो इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाहती है। सो उसको ये तासुर ख़त्म करना है और उसके लिए एक हिकमत अमली बनानी है, एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी है और इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाना है, ना सिर्फ उनकी बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी जेल में है और जो सियासी वर्कर्स हैं जो जेल काट रहे हैं इस वक्त नाहक, उनको बाहर निकालने के लिए एक रास्ता हमवार करना है। सो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि 500 दिन तो गुजर गए हैं, लेकिन और मज़ीद कितने दिन इमरान खान को जेल में रखा जाएगा, क्योंकि हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट अब ये मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकती है। इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सिखाया भी है 500 दिन जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं, और उनमें लेसन्स जो लर्न करने वाले हैं वो ये है कि कभी अपने प्रिंसिपल्स, अपनी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। इसके साथ साथ ही ताकत के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। आपने देखा है इन वर्ल्ड वेयर पावर डिमांड सबमिशन, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं ताकत के आगे। इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। इलेक्शंस के हवाले से भी एक मिसाल कायम की गई है। जेल से बैठ के एक लीडर
نہ اس کی کیمپین چلائی جاتی ہے جیل سے باہر، نہ وہ کیونکہ موقع ہی نہیں دیا گیا، اتنی جبر اور اس قسم کے جو حالات ان کے لیے بنا دیے گئے ان کی پارٹی کے لیے، انہوں نے جیل سے بیٹھ کے کوئی 1 روپے یعنی کہ کیمپین پہ خرچ نہ ہوا ہو اور پورا کا پورا الیکشن سویپ کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی مثال قائم ہو چکی ہے اب اس ملک کی تاریخ میں۔ کوئی کیمپیننگ نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ آنیسٹ ہیں اور عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ پورا کا پورا ایک کایا پلٹنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں۔ سادگی سے زندگی گزارنا اور جس قسم کے بھی حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، اس کا سامنا کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، وہ بھی بار بار اپنے سپورٹرز کے لیے یہ بات ریٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ مشکل وقت برداشت کرنا کمزوری نہیں بلکہ یہ ایک آپ کو سینس آف پرپس دیتا ہے، یہ آپ کو ایک مقصد دیتا ہے، اور اس مقصد پہ ثابت قدم ہونے ہی میرے خیال سے جس طرح سے وہ ایک اپنا ایک موقف رکھے ہوئے ہیں۔ آخر میں رچرڈ گرینل کی جلدی بات کرتے ہیں۔ رچرڈ گرینل کے حوالے سے آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا جو نمبر 1 نیوز چینل ہے جیو نیوز، اس کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی اور وہ خبر شیئر کر رہے تھے کہ رچرڈ گرینل کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ان کی سیکجول اورینٹیشن کو ٹارگٹ کیا بجائے اس کے کہ ان کی کریڈینشلز پہ بات کی جاتی کہ وہ پہلے جرمنی میں امریکہ کے سفیر رہ چکے تھے، فارمر انٹیل چیف تھے، ٹرمپ کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور رچرڈ گرینل کو ایک جو ہم جنس پرست کر کے ان کو ایک مخاطب کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا بڑے اخبارات نے ہیڈ لائنز بھی بنائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے پر بھی، ابھی نومبر میں کی بات ہے کہ جی رنگین مزاج ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے، اس قسم کی باتیں۔ سو یہ پاکستانی میڈیا کا بھی اگین ایک سٹائل بن چکا ہے اس قسم کی جو چھوٹی حرکتیں ہیں رات تک ہی، مطلب یعنی کہ تھوڑے آواز ہی لگے تو رچرڈ گرینل کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے جس میں وہ صرف اور صرف جیو نیوز کو ٹیگ کر کے لکھتے ہیں "I will still say ریلیز عمران خان"، یعنی کہ 26 نومبر کو ان کی ایک ٹویٹ، 2 ٹویٹس کی تھی اس دن انہوں نے، اور پھر انہوں نے گزشتہ روز دوبارہ ٹویٹ کی اور سیم مطالبہ ایک بار پھر سامنے رکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور اب صرف وہ اکیلے رچرڈ گرینل نہیں بول رہے، ان کے ساتھ ساتھ ہی مزید بھی جو لوگ یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ رچرڈ گرینل کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے لکھ رہے ہیں، ان میں فارمر کانگریسمین میٹ گیٹس شامل ہیں، کہتے ہیں فری عمران خان۔ ڈیرن جے بیاٹی کہتے ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ٹرمپ کے اسکرپٹ رائٹر یہ رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹ ول ہیپن۔ عابد ایوب جو کہ نیشنل لیگل اینڈ پالیسی ڈائریکٹر ہے امریکن عرب اینٹی ڈسکرمنیشن کمیٹی ADC کے، وہ لکھتے ہیں تھینکس رک، اٹ از ایبسلیوٹلی ٹائم ٹو فری عمران خان۔ اور جان جیمز کی جانب سے بھی یہی مطالبہ سامنے رکھا گیا۔ US ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے 46 کے قریب ممبرز، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے مہینے میں یعنی کہ گزشتہ ماہ ہی انہوں نے ایک خط لکھا تھا جو بائیڈن کو اور مطالبہ کیا تھا، تمام تر ان کی نظریں جو ہے وہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی ٹورڈز پاکستان کے فراڈ الیکشنز، اس میں لکھا تھا اس خط میں۔ جان جیمز جو ہیں وہ ہی واز ون آف دوز ممبرز ہو سائنڈ دا لیٹر، تو اور اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ کس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جو سول لبرٹیز ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، ایک فراڈ الیکشنز کروائے گئے تھے۔ سو تمام تر جو حقائق ہیں یا واقعات ہیں ان کی طرف نظریں جو ہے مبذول کرانے کی جو بائیڈن کی کوشش کی گئی تھرو دیٹ لیٹر، اور 46 ممبرز نے اس کو سائن کیا تھا وچ انکلوڈیڈ جان جیمز جو کہ ابھی رہائی عمران خان صاحب کی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سو لہٰذا یہ آوازیں اب گونجنا شروع ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہے تاکہ ان سب کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ جائے۔ تھینک یو ہمارے پاکستانی میڈیا کا بھی اس میں ایک اہم کردار گزشتہ روز سے دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے ٹارگٹ تو ان کی سیکجول اورینٹیشن کی تھی لیکن اب وہ پیچھا کر رہے ہیں لٹرلی پاکستانی میڈیا کا رچرڈ گرینل، سو وہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے۔ میرے YouTube کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے۔